कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पार्ट 2 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 का वीडियो इसका अपलोड कर दिया है, जो कि MCQ के 10 क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में सैम्पल क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिए जा रहे हैं, न कि आपको डिक्टो यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान है कि आपने 10वीं पास कर लिया है, तो 11th के लिए CET का एग्ज़ाम आपके लिए देना यहाँ पर मैंडेटरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपके लिए ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप CET देते हैं तो उसका बेनिफिट भी हमने आपको बताया है और समझाया है कि इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो इस तरह से आपको CET का प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें और इसको ध्यान से करें और अपने जहन में उतारें और अमल में लाएं। देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको अच्छे से पता है कि जो CET का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, इसमें टोटल क्वेश्चन MCQ आने वाले हैं। तो MCQ में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको ज़्यादा डरने की बात ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी अच्छे से करनी है। अपना जो भी यहाँ पर जिस सब्जेक्ट का आप कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप क्लियर रखिए। जैसे कि आप मैथ कर रहे हैं, तो अगर आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या तो उस चैप्टर को पहले आप अच्छे से समझिए कि इस चैप्टर में दिया क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट अच्छे से आप क्लियर कर लिए रहेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहां पर आपको डाउट होता है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप वीडियो को देखते रहिए, इसमें आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा। चलिए, अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर के तौर पे लिया है मैंने, कि दिया है कि द इक्वेशंस, आपको देखिए ऑप्शन MCQ में कुछ भी दिया रहेगा। आपको अच्छे से पता है बच्चों कि जितने भी ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें ऑप्शन एक ही आपको राइट मिलेगा, बाकी रॉन्ग दिए रहेंगे। तो XYZ कुछ भी वहाँ पर ऑप्शन हो सकता है। तो आप ऑप्शन में आपको ढूंढना क्या है कि राइट क्या है, और राइट कैसे आपको पता चलेगा, जब आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो उस क्वेश्चन को आप रफ पेपर पर सॉल्व करके आप उस आंसर को टिक कर सकते हैं। देखिए, न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप न्यूमेरिक वैल्यू पर मत जाइएगा। न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका कॉमन रहता है, कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं रहता है। चाहे आप बुक से पढ़िए, चाहे आपने अपने टीचर से पढ़ा होगा, चाहे आप अपने बड़े भाई बहन से पढ़ा होगा, चाहे आप किसी भी यूट्यूबर के आप चैनल से जुड़ के पढ़े होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक ही रहता है। सबका समझाने का मेथड थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन आपको आंसर लाके वैल्यू सेम दी जाती है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है द इक्वेशन 3x² - 7y = 13 इज अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर हमको बता रहा है कि देखिए कि ये जो इक्वेशन दिया गया है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो लीनियर इक्वेशन का डिफिनीशन क्या है बच्चों। देखिए, टू वेरिएबल की बात आएगी तो टू वेरिएबल रहना चाहिए। एक मान लीजिए हमने x लिया तो दूसरा y है, एक हमने m लिया तो दूसरा n लिया, एक हमने a लिया तो दूसरा b। यहाँ पर क्या है 1 2 हमने दो वेरिएबल को यूज करा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम देखें तो एक वेरिएबल हमको x मिल रहा है और एक वेरिएबल y मिल रहा है। तो एक तो हमारा यहाँ पर जो बेसिक रूल है पूरा हो रहा है कि x और y दो वेरिएबल को यूज किया गया है। अब बात आती है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन का डिफिनीशन क्या बताया हूँ बच्चों, मैंने बताया है, आगे आप फर्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, या आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक हमने सॉल्व करके इस पर डाला हुआ है। आपको पूरा क्वेश्चन बैंक अच्छे से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, आप 100 में 100 मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं। और अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। तो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
देखिए, तो यहाँ पर x का इंडेक्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और y का भी इंडेक्स कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन का कॉमन डिफिनीशन क्या है कि इसके जो इंडेक्स हैं वो 1 होने चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में आएगा। वेरिएबल को हमने क्लियर कर लिया कि वेरिएबल तो 2 यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि x पर जो इंडेक्स दिया है बच्चों वो क्या है, 2 दिया है। इंडेक्स कितना दिया है, 2 दिया है, और मैं इंडेक्स की बात कितने की कर रहा हूँ, इंडेक्स मैक्सिमम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इंडेक्स हमारा 2 हो गया, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, नो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्या होगा, ये 2 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल होगा, जो कि अभी हमारे सब्जेक्ट में नहीं है। 11th-12th में हमको आगे जाके पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया गया है ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नो राइट होगा। बाकी अगर कुछ ऑप्शन दिया रहता तो अलग बात है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं, यस या नो में जवाब आपसे मांगेगा, ठीक है। तो MCQ में ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड में दिया है बच्चों, सो द कंडीशन यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y, 2 नंबर्स डिफर बाई 3। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर 2 वेरिएबल को यूज करने के लिए बोल रहा है। कितना, 2 वेरिएबल। एक वेरिएबल क्या होगा, x एंड सेकेंड क्या होगा, y, ठीक है। x और y 2 वेरिएबल को बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज फर्स्ट वेरिएबल इज x एंड सेकेंड वेरिएबल इज y, ठीक है। x और y को हम 2 वेरिएबल को ले लेंगे। अब देखिए हमको पूछ क्या रहा है, यहाँ पर डिफ़र शब्द को यूज किया गया है, सम नहीं दिया है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये सम दिया रहता तो हम क्या करते, एक वेरिएबल हमारे पास x है और दूसरा क्या होता, y। तो x प्लस y अगर 3 रहता तो क्या होता, ये जुड़ जाता, सम। अगर यहाँ पर सम दिया रहता तो ऐसे ऑप्शन दिए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। डिफ़र का मतलब होता है कि एक वेरिएबल में से दूसरे वाले को घटाते हैं तो डिफरेंस हमको 3 दिख रहा है, ठीक है। तो सो द कंडीशन यूजिंग वेरिएबल x एंड y, 2 नंबर्स, 2 नंबर बताना है और डिफ़र उसका क्या बताना है, 3। तो एक नंबर हमने x ले लिया और दूसरा y, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिए एक दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3, जो कि यही हमारा राइट ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ रॉन्ग है। तो इस तरह से आपको हर क्वेश्चन को चेक करना है। आप चेक कभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और कॉन्सेप्ट आपका पक्का क्लियर रहेगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया है, फर्स्ट को देखिए, सेकंड को देखिए, ऐसे ही हम पूरे चैप्टर के वीडियो डालेंगे। पूरे चैप्टर नहीं, पूरे मैथ के, जो आपके मैथ 1 और मैथ 2 के CET एग्ज़ाम के लिए आपको प्रॉपर पूरा सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। फॉर द इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल टू 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0। देखिए हमको x की वैल्यू क्या दिया है, हम पहले x और y 2 वेरिएबल होता है, तो हम पहले एक की वैल्यू निकालते हैं और उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमको सेकेंड की वैल्यू निकल जाती है। यहाँ पर आपको कोई भी वैल्यू निकालनी नहीं है, x इक्वल टू 0 दिया है, तो हम x इक्वल टू 0 पुट वैल्यू इन इक्वेशन जो भी दिया गया है। इक्वेशन हमारा क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 20, ठीक। तो यहाँ पर हम 4 और x की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस 5y इक्वल टू 20। 4 में 0 का हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 0 प्लस 5y इक्वल टू 20। अब 0 को
आप चाहे यहीं ख़त्म कर दीजिए, चाहे इधर ले जाके माइनस कीजिए, 0 इक्वल टू 0। तो 5y इक्वल टू 20, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/5, 5 से डिवाइड कीजिए 4। y इक्वल टू क्या मिल गया हमको 4 मिल गया। y की वैल्यू हमको क्या मिल गई 4 मिल गई। अब देखिए जहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप ध्यान से अच्छे से समझिए और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिया है राइट एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। अब देखिए यहाँ पर हमको दो सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो एक अगर हम x इक्वल टू मान लीजिए 1 लेते हैं, देन वैल्यू ऑफ y, अगर हमने x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो x की जगह हम रखेंगे 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 1 6, तो हमारा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 6 आ जाएगा, एक सोल्यूशन। दूसरा हम लेते हैं, अगर x इक्वल टू मान लीजिए हम लेते हैं 3, यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिया है, y इक्वल टू 9, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए अगर हम x इक्वल टू मान लीजिए 3 लेते हैं, तो x इक्वल टू 3 लेंगे तो क्या होगा बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है, यहाँ हम 3 रखेंगे, y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू 6 मिल रहा है, अगर हम x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y इक्वल टू 4 मिल रहा है। ठीक है, अगर इस सोल्यूशन से देखें तो हमको आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 राइट दिख रहा है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, एक बार दो बार प्रैक्टिस चालू कर दीजिए बच्चों, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम के साथ में आप फटाफट इसको सॉल्व कर डालिए। डिसाइड वेदर 0 and 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 5x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसका ऑप्शन कुछ भी दिया रहे बुक में या आपके क्वेश्चन में, या आप जो MCQ क्वेश्चन करेंगे आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि ये जो 0 and 2 दिया गया है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा सीक्वेंस में रहता है, तो x की वैल्यू हमको 0 दिखाई गई है और y की वैल्यू 2 दिखाई गई। अगर इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करने पे इक्वल टू 6 आता है, मतलब ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है, सिंपल सी बात है। तो चलिए यहाँ पर हम 5 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 3 इंटू 6 की जगह 2, यहाँ y की जगह 2 इक्वल टू 6। देखिए 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 2 जा 6 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6। ठीक है, दोनों तरफ का तराजू का पलड़ा हमने बराबर कर दिया, मतलब ये इसका क्या है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन इसका है। अगर यही क्या होता, ये जो फिगर है मान लीजिए यहाँ पर हमने वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया रहता x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तब क्या हो जाता, तो हम क्या रखते हैं यहाँ पर 5 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। देखिए ये 5 हो जाता प्लस 6 इक्वल टू 6, यहाँ 11 इक्वल टू 6, तो 11 क्या 6 के बराबर है, नहीं है, तो ये हमारा ये सॉल्यूशन नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर 6 इक्वल टू 6 ला रहा है, तो इसके लिए इस इक्वेशन का ऑप्शन 0 and 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। देखिए हमको 2 सॉल्यूशन बताना है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं पहले कि अगर लेट्स a इक्वल टू 1, अगर हम a इक्वल टू 1 लेते हैं तब देन वैल्यू ऑफ b, a की जगह हम रखेंगे 1 माइनस b इक्वल टू -3। अब देखिए माइनस b को इधर छोड़िए, -3, और इसको इस साइड ले जाएंगे भाई को, तो इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे, तो -b इक्वल टू -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और माइनस की साइन आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो एक ऑप्शन आपका मिल गया क्या
कि अगर a इक्वल टू 1 लेते हैं तो b इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। सेकेंड ले लेते हैं, a इक्वल टू मान लीजिए हमने 3 ले लिया, देन वैल्यू ऑफ b, तो a हमारा हो जाएगा 3 माइनस बी इक्वल टू -3, माइनस बी इक्वल टू -3 और इधर जाएगा तो -3, माइनस बी इक्वल टू -6 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अगर a इक्वल टू 3 लेते हैं तो b इक्वल टू हमारा ऑप्शन मिलता है यहाँ पर 6, और यहाँ a इक्वल टू 1 लेते हैं तो b इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारे 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा उसको आपको राइट कर देना है। चलिए 7 पर चलते हैं। इफ़ x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। देखिए बहुत सिंपल है, x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। क्या किया गया है, यहाँ पर वैल्यू चेंज की गई है। हम एक बार इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। 3 से काट दीजिए, x प्लस वाई क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं, एकदम जो बहुत मैथ में वीक है, वीक से वीक बच्चे भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इफ़ dx इक्वल टू 24 एंड x इक्वल टू -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। देखिए अब हमको d यहाँ पर क्या दिया है, हमको क्या मिलता है, अगर हम क्रेमर के रूल में जाते हैं तो dx निकालते हैं, dy और d निकालते हैं। ठीक है, हमको दिया है कि dx इक्वल टू अगर 24 है, dx इक्वल टू 24 है और x की वैल्यू हमने -3 निकाला है, तो d क्या होगा। देखिए तो हमारे पास x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बच्चों, dx अपान d, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर रख दीजिए वैल्यू, x की जगह हम रखेंगे -3, dx हमको 24 दिया है और d की वैल्यू नहीं है तो d को यही रख देते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3d इक्वल टू क्या आ जाएगा 24, तो d इक्वल टू 24 अपान -3। अब माइनस की साइन लगेगी, पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 8 या 24, और कहीं पर भी माइनस की साइन है तो आंसर हमारा माइनस में जाएगा, तो d इक्वल टू -8। अगर कहीं पर भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि d की वैल्यू -8 है तो आप उस ऑप्शन को राइट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया है बच्चों, द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज 5 रुपीज़ मोर देन ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए और ध्यान से समझिए कि द कॉस्ट ऑफ 5 बुक इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। सो दिस इक्वेशन यूजिंग लीनियर इक्वेशन बाय टेकिंग कॉस्ट ऑफ x, बुक के लिए x और पेन के लिए y लेना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, लेट्स सपोज जो कि दिया गया है, कॉस्ट ऑफ बुक इज x एंड पेन इज y। ठीक, अब देखिए तो हमको यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, पेन की जो कॉस्ट है द ट्वाइस ऑफ द, जो पेन की कास्ट का, यहाँ पर पेन हमारा कितना है y का ट्वाइस बताया जा रहा है, इक्वल टू किसके बराबर है 5 बुक्स इज 5 मोर देन, क्या दिया है 5 मोर देन, ये क्या है 5 रुपये ज़्यादा है, ट्वाइस से 5 रुपये ज़्यादा है किससे, x। ठीक है, x, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए द कॉस्ट ऑफ बुक है, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चों। द कॉस्ट ऑफ बुक्स इज 5 मोर देन, 5 रुपीज़ मोर देन है किससे, ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन के डबल से भी 5 रुपये ज़्यादा है किसकी, तो बुक की कीमत कितनी है x रुपीज़,
ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y प्लस 5। इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 5, यही आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो कितना सिंपल है, अगर आपको कहीं पर ये ऑप्शन दिखेगा कि x माइनस 2y इक्वल टू 5 है, उसको आप टिक कर दीजिए आंख बंद करके। इफ़ a अपॉन b, इफ़ a अपॉन 4 प्लस b अपॉन 3 इक्वल टू 4, राइट द इक्वेशन इन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए a अपॉन 4 प्लस b अपॉन 3 इक्वल टू 4, फ्रैक्शन में है तो इसको पहले हम एलसीएम लेके ऐड कर देते हैं, 12 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 3 से भाग देंगे, 3 4 जा 12, 4b इक्वल टू यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए 3a प्लस 4b, क्योंकि लीनियर इक्वेशन को हम सिंपल बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वल टू 12 इंटू 4, 3a प्लस 4b इक्वल टू 48, और यही आपका राइट ऑप्शन है, यही आपका राइट ऑप्शन है। तो कहीं पर ही रहेगा तो आप इसको टिक कर दीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जितने अच्छे से आप उसको समझ जाएंगे उतने ही अच्छे से और उतने ही शॉर्टकट में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरत है सिर्फ प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में ज़्यादा कुछ आपको लिखना तो है नहीं, सिर्फ वहाँ सेलेक्ट करना है, आपको टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब केवल वैल्यू इंटरचेंज दिखती है तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, हमको वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ हम इक्वेशन बना लेते हैं। पहले सिंपल इक्वेशन छोटा सा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 15। 5 से देखिए कैंसिल हो रहा है सब, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब दिया है x की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू कैसे आएगी, एक इक्वेशन हमको मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब वैल्यू हमको x की निकालनी है, तो थोड़ा सा और एक बार इस इक्वेशन को हम प्लस किए तो एक बार इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, 2x और प्लस 3y इक्वल टू 4। माइनस करेंगे तो सबकी साइन चेंज, देखिए साइन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ माइनस वाई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7। x माइनस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 3, सॉल्व कर दीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 7 कैंसिल, 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/2 इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। तो कहीं पर ये ऑप्शन रहेगा तो इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम लास्ट यहाँ पर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। एक वीडियो हमने डाला है, आपने उसका अच्छा रिस्पांस दिया है। आप अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, हम आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। इस वीडियो में थोड़ा सा गैप हो गया है, इसके लिए सॉरी। आपको अल्टरनेट डे पर वीडियो मिलते जाएगा। देखिए इफ़ 2 and 0 is the solution of 2x plus 3y इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू पूछी जा रही है और इसका सोल्यूशन हमको दिया है, मतलब x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। तो इसी की वैल्यू को हम पुट करके देखते हैं, तो 2 इंटू 2 x इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0 इक्वल टू k। अब देखिए 2 2 जा 4 प्लस क्या हो जाएगा 3 0 जा 0 इक्वल टू k। तो 4 में 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ 4 इक्वल टू k, k इक्वल टू 4, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। आपका आंसर k इक्वल टू 4 राइट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। लीनियर इक्वेशन में कुछ नहीं है। आपको देखिए लीनियर इक्वेशन में आपको 3 टाइप से इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है। एक होता है एलिमिनेशन मेथड या एलिमिनेटिंग मेथड बोलते हैं, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड और तीसरा होता है क्रेमर रूल को से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको तीनों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके हमने बताया है। एमसीक्यू ही आने वाला है एग्ज़ाम में, आपको ज़्यादा डरने की घबराने की बात नहीं है, काम करने की है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है।
जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप कर सकते हैं। आपको हमने वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया है कि क्वेश्चन बैंक भी हमने पूरा का पूरा डाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन बैंक आया था हमने पूरा का पूरा वीडियो मेहनत करके आप लोगों के स्टडी के बेस के हिसाब से, बच्चों के कमेंट के हिसाब से बनाया है और डाला हुआ है। तो आप उसको भी पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, अपना जो पढ़ने की शैली है उसको स्ट्रांग बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मैं बार बार कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपके हाथ से कोई भी क्वेश्चन बच के जा ही नहीं सकता। तो इसके लिए आप अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, वीडियो पर लगातार बने रहिए। आपको ऐसे ही पूरे के पूरे कंटेंट्स मिलेंगे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।